गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT 2022-23 यूपी बोर्ड। बच्चों, हमारे चैनल से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के आएंगे। हम प्रत्येक सवाल को बड़े अच्छे ढंग से हल करते हैं जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए और तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको हम अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो हरीश कुमार स्टडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम बताते हैं सवाल। अगला सवाल प्रश्नावली है 3.3 3.2 का चौथा सवाल है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम इस सवाल को ग्राफ अभी कर देखते हैं कि पहले संगत है या असंगत है। तो इसका पहला खंड है x + y और बराबर 5। दूसरा है 2x + 2y बराबर 10। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, x + y - 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। इसे हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब दूसरी समीकरण है 2x + 2y - 10 बराबर 0। इसे भी उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब समीकरण एक की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हम इसकी तुलना करते हैं। तो a1 बराबर है 1, b1 बराबर भी 1, c1 बराबर -5। समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर, ये दूसरी समीकरण है, इसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर है -10। अब हम इनके अनुपातों को निकालेंगे। a1/a2 बराबर a1 का मान है 2 और a1 का मान है 1, a2 का मान है 2। फिर b1/b2 का अनुपात निकालेंगे। b1 का मान भी 1 है और b2 का मान 2 है। फिर c1/c2 बराबर -5 बटे -10। माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 करना 5 और 5 दूनी 10 बराबर आ गया 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। दोनों समीकरण दोनों समीकरणों के अनेक हल हैं। दोनों समीकरणों के अनेक हल हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। जब ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। तो अब इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है x
एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लेते हैं, या यहाँ से हम y बराबर निकाल लें। y बराबर 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हम x बराबर 1 2 3 लेने पर, तो x बराबर 1 रखने पर, जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 और बराबर यहाँ पे आएगा 4। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, और x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए, x का मान 1 है तो y का मान 4 है, v x बराबर 2 तो y बराबर 3, और c बिंदु है x बराबर 3 तो y बराबर 2। और अब समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसे सबको 2 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक ही हैं, जिनके बिंदु भी बराबर होंगे। इसलिए इन बिंदुओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बिंदुओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इन बिंदुओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन बिंदुओं को आलेखित करने पर, तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसके बिंदुओं को तल पर लगाएंगे, और बिंदु है इसका 1,4, यानी कि x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर 4 है। तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4 ऊपर, तो ये बिंदु इस जगह है, और ये है 1,4, ये बिंदु A हो गया। अब दूसरा बिंदु है 2,3, यानी कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर है 3, यानी कि ये हो गया वो बिंदु, बिंदु B है, और 2,3। फिर है x अक्ष पर है 3 और y अक्ष पर है 2, x अक्ष पे है 3 और y अक्ष पर है 2। तो ये हो गया बिंदु C। तो ये है 3,2। अब इन बिंदुओं को हम इस तरह से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो बिंदु हमारे ये हो गए, ये हमारे बिंदु हो गए, और यही इसका हल है। और अब इसका दूसरा खंड है, इसे भी हम अभी हल करते हैं। पहले इसे सही करके लिखेंगे, x माइनस वाई, इसे उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरह से इसे लिखेंगे
3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर 0, समीकरण 2 हुई। अब इस समीकरण 1 की तुलना करेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर है हमारा 1, b1 बराबर है माइनस का 1 और c1 बराबर है यहाँ पे माइनस का 8। इसी तरह से अब समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान है 3, v2 बराबर है माइनस का 3 और c2 बराबर है माइनस का 16। अब हम इसके अनुपात को ज्ञात करेंगे, तो अनुपात हो जाएगा a1/a2 बराबर a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। इसी तरह से b1/b2 बराबर 1 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, बराबर आ गया 1/3। अब निकालेंगे c1/c2 बराबर, तो c1 का मान है माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गई, 8 का 8, 8 दूनी 16 बराबर हो गया 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। इसलिए रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो जब समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो इसलिए रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। जब ये असंगत है तो इसका हम ग्राफीय विधि से इसे हल नहीं करेंगे, क्योंकि संगत होता तभी हम इसे हल करते। और अब का ये तीसरा खंड है, इस तीसरे खंड को भी हम पहले देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 1, c1 बराबर है -6। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर 4, v2 बराबर -2, c2 बराबर -4। अनुपात निकालते हैं इसका, तो a1/a2 बराबर, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर आ गया 1/2। b1/b2 बराबर, v1 का मान है माइनस का 1, v1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। तो ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। तो समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। अतः
रेखिक समीकरण युग्म संगत है। अब इन्हें ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे, क्योंकि ये संगत है इसलिए हम इन्हें ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम इसका ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। अब समीकरण हम एक से देखते हैं, समीकरण एक से, और समीकरण एक है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर 6, जब उधर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 और y हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हम इधर माइनस का हो जाएगा 2x, y बराबर 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम x के मान रख लेंगे यहाँ पर, x बराबर 1 2 3 रखने पर, तो x बराबर 1 रखने पर तो y का मान हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, यानी कि बराबर, इसमें से घटाएंगे 6 में से 2 गया तो बचा 4, फिर x बराबर 2 रखने पर तो y का मान हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 2। और अब की बार में x बराबर 3 रखने पर y का मान हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये 2 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 में से 6 गया तो 0। तो समीकरण एक से प्राप्त बिंदु, समीकरण एक से प्राप्त बिंदु ए x बराबर 1 है तो y बराबर 4, v x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, c x बराबर 3 तो y बराबर 0। अब समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस पूरी समीकरण में 2 कॉमन है तो इसे 2 से भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस y और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से भी इसी तरह से हम मान निकाल देंगे इसके, तो y को उठा के इधर ले जाएं, इसे इधर ही रहने दें, तो ये हो जाएगा, या ऐसे कर ले माइनस का y बराबर उधर जाके 2, 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x और 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस से सबको गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x और माइनस का 2। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसके मान डाल देते हैं और इसके हम मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब x बराबर यहाँ पे हम 0 रखेंगे, x बराबर 0 और x बराबर 0, x बराबर 0 रख लें, फिर 2 रखें, x बराबर 0 2 4 रखने पर तो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ से फिर दोबारा से भी कर सकते हैं इसे। तो इसमें हमारा 2 कॉमन है, पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस y माइनस का 2 बराबर 0, हमने इसे 2 से भाग कर दी। यहाँ पे हम 2x बराबर ले सकते हैं, तो इधर जाएगा y प्लस का हो जाएगा, इधर जाकर 2 भी प्लस का हो जाएगा,
और x बराबर हो जाएगा y प्लस 2 और बटे में 2। अब यहाँ पे हम y के मान रख सकते हैं, यानी कि y बराबर 0, 2 और 4 रखने पर। तो हम यहाँ पे y के मान रख सकते हैं, तो हम y के मान रखेंगे यहाँ पे, यानी कि y बराबर 0 रखने पर x बराबर है y का मान 0 प्लस 2 बटे 2 बराबर आ जाएगा 2 बटे 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा एक बार, बराबर आ गया 1। तो x का मान यहाँ से हमारा 1 आ गया। और इसी तरह से अब y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर y का मान रखेंगे 2 प्लस 2 बटे 2 बराबर, तो ये हो गया 4, 4 बटे 2, 2 से काट लेंगे 2 बार, तो ये आ गया हमारा 2। फिर इसी तरह से y बराबर 4 रखने पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 बटे 2 बराबर हो गया 6 बटे 2, 2 से काटेंगे इसे 3 बार, बराबर आ गया 3। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु D हो गया। तो D बराबर हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 1 है, x बराबर 1 तो y बराबर 0, और E बिंदु है x बराबर 2, y बराबर 2, और बिंदु F x बराबर 3 और y बराबर 4। अब इन समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को निम्न प्रकार से लिखने पर x और ये y बराबर 6 माइनस 2x, यानी कि x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर 2 रखा हमने था तो y बराबर 2 आया, और x बराबर 3 तो y बराबर 0, और यहाँ पे y बराबर 0 तो x बराबर 1, और y बराबर 2 रखा तो y बराबर भी 2 आया, और y बराबर 4 रखा तो x बराबर 3 प्राप्त हुआ। और इन समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को आलेखित करने पर, तो इन्हें हम आलेखित करेंगे। पहला बिंदु है x बराबर 1 है तो y बराबर 4 है, तो x बराबर 1 और y बराबर 4, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x अक्ष पर 1 चलना है, y अक्ष पर 4, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4, तो ये बिंदु ये आ गया। तो ये बिंदु है 1,4 बिंदु है A। और दूसरा है x अक्ष पर 2, y अक्ष पर भी 2, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर भी 2, ये बिंदु ये है x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी, तो ये बिंदु B है, और ये है 2,2। अब तीसरा बिंदु है 3,0, तो 3,0 ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है 3,0, और ये बिंदु है C। और अब दूसरे बिंदु को लगाएंगे, y बराबर 0 है तो x बराबर 1, यानी कि y बराबर 0 है तो x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 है, y अक्ष पे चलना ही नहीं है हमें, तो ये वाला बिंदु हो गया 1,0, ये हो गया बिंदु C। फिर बिंदु है E, ये है 2,2, यानी कि y अक्ष पर भी 2 और x अक्ष पर भी 2, तो ये बिंदु, यही बिंदु C है। ये बिंदु E, ये बिंदु क्या है E, तो इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम E है, इस बिंदु का ही। और फिर अगला बिंदु है x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर है 4, यानी कि ये है y अक्ष पर 4, ये है वो बिंदु। तो ये हो गया x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर 4। अब इन बिंदुओं को हम मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, इस तरह से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इसका ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और ये बिंदु है।
ऐसे ही इसे मिलाते हुए भी एक रेखा खींचेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी। तो ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को बी और ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेखाएं बी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु 2,2 है और यही इस समीकरण का हल है। तो x बराबर यहाँ पर यही इसका हल है, यानी कि x बराबर जो होगा, x बराबर होगा हमारा 2 और y बराबर भी यहाँ पर 2। तो ये इसका आंसर है, ये ग्राफीय विधि से इसका हल है। और इसका चौथा ऑप्शन है, और इसका चौथा खंड है, तो इसे भी इसी तरह से हल कर लेंगे। पहले देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर है 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर -2। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a2 बराबर है 4, b2 बराबर है -4, c2 बराबर है -5। a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, 2 × 2, 2 × 4 बराबर 1/2। b1 बटे b2 बराबर -1 बटे और अच्छा 2 बटे क्या हो गया, -1 बटे, गड़बड़ है, -1 बटे क्या है। और इसमें समीकरण में यहाँ पे -2y है, तो v2 का मान यहाँ पर v1 का मान -2 है, तो ये रह गया था, तो ये -2 और बटे में -4, 2 से 2 काट, 2 × 2, 2 × 4, माइनस से माइनस काट देंगे, ये आ गया 1/2। और c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान है -2 और बटे -5, माइनस से माइनस काट देंगे और ये हो गया 2/5। और यहाँ से a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो समीकरणों का कोई हल नहीं है। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म असंगत है। और जब ये असंगत हैं तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि संगत है तभी इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसलिए हम इसे हल नहीं करेंगे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए